हिंदी का चैप्टर 8 बनता है और चैप्टर 8 बनता है हमारा चंदे गहना से लोटी बैन और इसको लिखने वाले हमारा बनता है केदारनाथ अग्रवाल। अब इसमें यहाँ पे हमारा पर एक हमें दे रखा है कविता और दूसरे क्या हमारे पास क्वेश्चन आंसर। तो इसमें क्या है कि ये जो कविता है काफी बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी कविता नहीं आएगी। इस कविता का आएगा कवितांश। कवितांश क्या है कि इस कविता का थोड़ा सा कहीं से कोई भी हिस्सा आ सकता है। हो सकता है यहां से इतना आ जाए, ये यहां से इतना आ जाए, या यहां से इतना, या फिर यहां से इतना। तो कहीं से भी अपना अपना 4-6 लाइनें आ सकती है और ये आएगी हमारा प्रसंग से व्याख्या कि प्रसंग और व्याख्या करो। ये करने के लिए हमारे पास आएगा 5 नंबर का। तो पहले यहाँ पे हमारे पास जो है कविता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर है क्या। ठीक है, तो पहले हमारा कविता। तो इस कविता में थोड़ा सा स्टार्टिंग बताया तो इसमें होता क्या है कि इसमें अपने चंद्रघेना नाम का एक गांव है। चंद्रघेना नाम का हमारा एक गांव है और उस गांव से शाम के समय में केदारनाथ अग्रवाल है जो कि वहां से अपना निकल रहे हैं। और जब वहां से निकल रहे हैं तो होता क्या है कि वहीं पास में ही खेतों के बीच में ही अपना बैठ जाते हैं मुंडेर पर, जो मेड़ होती है तो वहीं पर अपने बैठ जाते हैं। और आसपास के जो प्राकृतिक दृश्य है, खेत है, अपना पानी है या पक्षी है या कुछ और है, तो उनको अपना वो देखते हैं। और जब उनको देखते हैं तो उनको अपने एक इंसानी जीवन से जोड़ देते हैं, एक इंसानी जीवन से जोड़ देते हैं। तो वही आप इसमें समझाया हुआ है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है, उसके बाद क्वेश्चन से करेंगे। देख आया चंद्रघेना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सच का खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल फूले फूल सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह है, दू हृदय दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप पधारी, फा गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अच्छा घेर रहा, इस विजन में दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसमें है क्या। जैसे देख आया चंद्रघेना, देखता हूँ दृश्य अब में कि मैं चंद्रघेना जो गांव है वहां से मैं निकल गया हूं और पास में ही अपना जो है कि खेत वगैरह है, मुंडेर वगैरह है, तो वहीं पर आसपास में बैठा हुआ है और वहां के प्राकृतिक दृश्य को वो देख रहा है। सबसे पहले उसकी नजर किस पे जाती है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सच का खड़ा है। तो यहां देखता है सबसे पहले कि वहीं पर अपना एक बीते के बराबर यानी कि लगभग इतना जो साइज है हमारा लगभग एक ग्लास जितना साइज है, हरा रंग का यहाँ पे हमारा पे क्या है चना, लेकिन उसके ऊपर अपना फूला रखे है। बताया जाता है कि कैसे फूला रखे, गुलाबी फूला रखे है। और इसको उसने जोड़ दिया है शादी जैसे माहौल से, कि जैसे शादी में जो दूल्हा होता है गुलाबी रंग की पगड़ी बांध कर बैठ जाता है। तो लगता है कि जो चना है तो चने ने भी अपना जो है कि उसके ऊपर जो अपने गुलाबी रंग के फूला रखे हैं वो फूल ना होकर लग रहा है जैसे उसकी पगड़ी हो और शादी के लिए बैठा हुआ है। आगे फांसी मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूलों को सिर पर चढ़ाकर जो कह रही है छुए यह है, दूर दान उसको। तो कहा जाता है कि और पासी में क्या है कि कुछ अलसी के पौधे हैं और ये अलसी के पौधे कैसे हैं, अपने ये भी छोटे हाइट के हैं और बहुत पतले हैं और कैसे है हवा से झूम रहे हैं कि हवा के झोंके आ रहे हैं और जो अलसी का पौधा है वो झूम रहा है, इधर से उधर हिल रहा है। तो उसमें उसका जो तना है उस तने को बताया पतली कमर, तो उसका जो तना है बहुत पतला है, हवा से झूम रहा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि लग रहा है जैसे कि अलसी का पौधा है वो हमें झूम झूम के ऐसा कह रहा है कि जो उसको छुएगा उसे अपने हृदय का दान कर देगी, मतलब उसे प्यार करने लगेगी। ठीक है, और उसमें कैसे रंग के फूला रखे, नीले रंग के फूला रखे हैं। और सरसों की ना पूछो हो गया सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप पधारी। तो और यहाँ पे अब तीसरी नजर जाती है यहाँ पे हमारा पर जो है, और यहाँ पे हमारा पर कहा गया यहाँ पे जो सरसों है तो सरसों जो है हमारा पर इसकी फसल है अपने पक्की तैयार हो चुकी है और सरसों फसल जब पक्की तैयार हो जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है हमारा पर जो है पीला। तो लग रहा है जैसे कि सरसों है, सरसों अब अपना जो है कि पूरी तरह से पक्के तैयार हो चुकी है और उसको फसल काटे जाना है। और लग रहा है जैसे जब अपना कोई लड़की है अपना बड़ी जाती है उसकी शादी वगैरह की जाती है, उसके हाथ पीले किए जाते हैं। तो लग रहा है जैसे कि अपना ये सरसों ने भी अपने हाथ पीले कर लिए है और उसकी शादी होनी है। और उसकी शादी किससे होनी है,
चने से। तो उसने इस चीज को अपना आपस में जोड़ दिया है कि चना है जो कि दूल्हा बनकर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध के बैठा हुआ है, और सरसों है, सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए है, वो भी अब शादी करने वाली है। आगे फाग आता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अचल खिल रहा। इस विजन में दूर पार नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उजा अधिक है। तो यहाँ पे लग रहा है, कह रहा है कि पूरा पूरा जो प्रकृति का जो वातावरण है एक तरह से शादी के मंडप के जैसे ही है, जहाँ पे अपना हवा है, हवा चल रही है, लग रहा है जैसे वो भी हवा भी अपना शादी की गीत गा रही हो। अपना प्रकृति माँ है, प्रकृति माँ भी यहाँ पे लग रहा है जो शादी में अपना आई है, अपना जो है कि इनकी माँ की भूमिका अदा करने के लिए। तो ये थोड़ा सा बताया गया है, और साथ में कहा गया है कि यहाँ पे हमारा पर कि जो गांव होता है, गांव हमारा पर शहरों से काफी अच्छा होता है, कि यहाँ पे हमारा पर गांव में सबको अपना आपस में एक दूसरे की खबर होती है कि किस परिवार में क्या हो रहा है, किसका जन्म हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, किसके घर में क्या चल रहा है, सबको पता रहता है। लेकिन यहाँ शहरों में देखा जाए क्या है कि पड़ोस में रहते हुए भी अपना कई सारे लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया कि गाँव हमारा शहरों से काफी अच्छा है। और एक और यहाँ पे वाला बनता है, और पैरों के तले बातें नहीं, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही उसमें लहरिया, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही उसमें लहरिया, नील तल में तो उगी है घास भूरी ले रही हुई लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुचा पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। एक काले मांस वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीले में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ से अब इसमें पहली जो इसमें कहा गया कुछ पंक्तियां, उसमें यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पीछे बातें नहीं, वहां से बातें नहीं। और पैरों के तले ही पोखर, कहा गया कि जहां वो बैठा है उसके पैरों के पास में क्या है, पोखर है। पोखर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जलाशय, नहीं कोई ना कोई छोटा मोटा जलाशय, वहां पर पानी का सोर्स है, वहां पर अपना उठ रही है उसमें लहरिया, कि जब उसके ऊपर से हवा चलती है तो उसमें कुछ लहरें पैदा होती है। ठीक है, तो जब अपना हवा उस पानी के ऊपर चलती है तो लगता है उसमें अपना लहरें पैदा हो रही है। नीर तल में तो उगी है घास भूरी ले रही हुई लहरिया। अब वो पानी इतना साफ है, स्वच्छ है कि उसके नीचे भूरे रंग की घास है। वो घास भी कैसे नजर आ रही है, हिलते हुए नजर आ रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकता। तो यहाँ पे कहा गया कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चमकता, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा शाम का समय है, चांद की परछाई उस पानी में नजर आ रही है। लेकिन जैसे पानी हिलता है तो पानी हिलने के कारण वो चांद की परछाई खिंच जाती है, और जब खिंचती है तो लगता है जैसे उसमें किसी ने चांदी का गोल खंबा रख दिया हो। हाँ, बात करनी है, बाहर जा सकते हो। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुचा पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और एक और यहाँ पे कहा गया है कि पास में क्या है हमारा पास पत्थर, और पत्थर तब से है जब से ये हमारा पोखर बना है, जब से हमारा पोखर बना तब से अपना ये पत्थर जो पानी पी रहे हैं, लेकिन इनकी प्यास बुझ ही नहीं रही, ना तो पत्थर की प्यास बुझ रही है और ना पानी खत्म हो रहा है। आगे चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान इधर त्यागता है, चट दबाकर चोच में नीचे गले में डालता है। तो इसमें एक और इसमें बताई जाती है चीज कि यहाँ पे हमारे पे एक पक्षी है, उसका नाम है बगुला। तो बगुला नाम का यहाँ पे पक्षी है, अब बगुला यहाँ पर क्या एक टांग पे खड़ा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा, और क्या है जो है उसका पूरा ध्यान पानी में होने वाली हलचल पर है। और जैसे कोई मछली उसके नजदीक आती है वो अपना ध्यान त्यागता है और झपटक मार के उसको चोंच से पकड़ता है, सीधा अपना नीचे गले में निकल लेता है। तो ये कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों का प्रतीक है जो हमारे दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। कि हमारे समाज में देखा जाए बहुत से साधु संत टाइप बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन होते नहीं है, अंदर से कुछ और ही होते हैं जो अपना सीधी सादी जनता का, सीधे साधे लोगों का अपना शोषण करते हैं। ठीक है, और एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चतुर मछली चोंच पीले में दबाकर। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि इसी पोखर के ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है, और उस चिड़िया की नजर क्या पानी में होने वाली हलचल पर है। जैसे कोई अपना मछली ऊपर आने को होती है, हवा से आती है, झपटा मारती है या तो चोंच से या अपने पंजों से, और उसको वहीं के वहीं उसको पकड़ के उड़ जाती है।
तो ये कुछ चिड़िया भी हमारा पास समाज में कुछ चतुर चालाक लोगों का प्रतीक है, जो अपना सीधे साधे लोगों को अपना मौका पाते उनको ठग लेते हैं, उनका शोषण कर लेते हैं, उनको जाल में फंसा लेते हैं कि जैसे अपना उड़ने वाली अपना मछली आई, अपने पंजों में चोंच में दबाया और फिर उस जगह ले जाती है जहां पानी नहीं है, फिर वहां ले जाकर उसको अपने चोंच से मार मार के उसको खा जाती है। तो कुछ हमारे समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या है, लोगों को अपने एक बार जाल में फंसा लेते हैं, और जैसे बंदा अपने जाल में फंस जाता है तो उसके बाद फिर वो अपना फंसते चले जाता है। एक बार अपना गलती क्या है, कहीं भी थोड़ा सा पैसा दिया और देने के बाद में कहता था कि बाकी आगे पेमेंट जो अपना किस्तों में देते रहना, लेकिन जैसे अपना फिर आगे एक पहले पेमेंट देते हैं उसके बाद में बंदा फंस ही जाता है। उसके बाद में नई नई कंडीशन आती रहती है, नए नए तरीके से बंदे को बहाने से पैसा निकालते रहते हैं। तो ये भी जो है चतुर चिड़िया ऐसे चालाक लोगों का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमने अपना पढ़ लिया। अब इसमें से कहीं से भी जो थोड़ा बहुत आ सकता है, और आएगा 5 नंबर का प्रश्न से व्याख्या। अब बाकी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो मेन अपना देखा जाए वैसे क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, लेकिन ये 7 क्वेश्चन है जो मैंने छाटे हुए हैं, कि सारे क्वेश्चन सारे कर नहीं सकते, कि एग्जाम के टाइम में टाइम भी कम रहता है कि सारे क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे कुछ ये 7 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला सवाल, सरसों को सियाने क्यों कहा गया है? तो सरसों को सियानी क्यों कहा गया है? और यह सवाल पेपर में पहले भी अपना आ चुका है, पहले भी अपना जो है कई बार अपना पेपर में आ चुका है कि सरसों को सियानी, सियानी का मतलब होता है समझदार, सियानी का मतलब होता है हमारा समझदार होता है। तो सरसों की जो फसल है वो अपना पक्के तैयार हो चुकी है। जैसे अपना कोई लड़की है अपना बड़ी होती है तो अपने शादी के टाइम आता है तो उसके हाथ पीले कर देते हैं, तो वैसे यहाँ पे हमारा सरसों है, सरसों भी यहाँ पर जो है कि अब उसकी सियानी हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए अधिक उर्वर क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा पर शहरों में हमें अपने रहते हैं, तो शहरों में अपने रहते हुए हमें अपना पड़ोसी की पता नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा जा रहा है, कैसे क्या चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन गाँव में क्या होता है कि बाहर का बंदा भी अगर कोई आता है तो तुरंत पता चल जाता है। हमारे यहाँ पर देखा शहरों में क्या होता है, गली, मकान नंबर, फ्लोर नंबर, लेकिन तब भी क्या है कि कुछ व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन गांव में क्या होता है, ज्यादातर देखा है मैंने अपना गांव में क्या है कि वहां पर कोई ऐसा गली नंबर कुछ होता नहीं है, मकान नंबर ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पे क्या होता है, बस नाम होता है कि नाम क्या है, काम क्या है। तो नाम वो काम से अपना व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। इसे गांव में जाएंगे, पूछेंगे हाँ भाई इससे मिलना है, इससे मिलना है, इस नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। काम क्या है, काम क्या करता है, ये काम करता है, अच्छा ये काम करता है, वहां से जाना, वहां से मुड़ना, पहुंच जाओगे वहां पर। तो गांव में तो ज्यादातर यही होता है कि वहां पे अपना कोई ऐसा अपना फ्लोर नंबर या अपना मकान नंबर या ऐसे कुछ गली नंबर इतना कुछ खास होते नहीं है। ठीक है, लेकिन तो इसलिए अपना गांव में जो भी त्योहार वगैरह भी होते हैं, जो भी अपना सुख दुख होता है, जो भी अपना कुछ चीजें होती है, सब अपना बहुत खुशी से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। शहरों में तो क्या है कि अपना कौन सा त्योहार कब आया कब चला गया पता नहीं चलता कई बार। और एक यहाँ पे हमारा बनता है, बगुला समाज में किस वर्ग का प्रतीक है और क्यों? तो बगुला समाज में उन लोगों का प्रतीक है जो धूर्त, कपटी, चालाक लोग होते हैं, जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और हैं। अपना दिखेंगे बहुत सज्जन, साधु टाइप, भला करने वाले, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है कि उनकी अपना होती चाले कि सामने व्यक्ति को कैसे अपना जो है उसे ठगा जाए, कैसे उससे अपना पैसे निकाले जाए या कैसे उससे काम करवाया जाए। तो ये धूर्त, कपटी, चालाक लोगों का प्रतीक है, जो दिखते कुछ और है होते कुछ और है। और कवि ने अलसी की क्या विशेषता बताई है? तो अलसी की विशेषता क्या है कि अपने छोटे से पौधे हैं, इनका जो अपना कमर यानी कि इसका जो तना है बहुत पतला है, जो हवा में झूल रहा है। और ये अलसी जैसे हवा में झूलते हुए कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय दान कर दूंगी, मतलब अपना उससे प्यार करने लगूंगी। कवि को तालाब में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कवि है, कवि को तालाब में बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। पहला, भूरे रंग की घास, पत्थर, बगुला, मछली, लहरें और चांदी का गोल खंबा यानी कि चांदी की परछाई, और भी इसमें कई चीजें उसमें नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है, तालाब के किनारे बड़े पत्थरों को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? तो तालाब के किनारे पड़े पत्थरों को देखकर कवि यही कल्पना करता है कि जब से तालाब बना है, जब से पोखर बना है, तब से पत्थर है, प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं, लेकिन ना तो प्यास बुझ रही है और ना पानी खत्म हो रहा है, ये वैसे वैसे चल रहा है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा से क्या आशय है? तो क्या आशय है बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा कौन बताएगा? याद है किसी को? कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था।
चांद की परछाई, कि यहाँ पे शाम का समय है, चांद की परछाई पानी में है, और जैसे अपना पानी हिलता है, लहरों से पानी हिलता है, तो चांद की परछाई खिंच जाती है, और जैसे अपना चांद की परछाई खिंचती है तो उसे लगता है जैसे कि पानी में किसी ने चांदी का गोल खंबा रख दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये अपना मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, वो कर लेना, लेकिन मेन ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे अपना जो कविता है, कविता का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट रखा है, तीसरे पार्ट के लिए जगह थी नहीं तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना बोल के समझा दिया था, तो वो बुक में है, देख लेना। ठीक है, अब बताओ किसी को क्या पूछना है, पूछना है किसी को कुछ आगे समझे।